मुझे नरेशन हुआ था इस शो का और मेरे लिए ये कहानी इज द बेस्ट थिंग इन दिस शो। इट्स एन अमेजिंग डिफरेंट कहानी। बहुत ऑब्वियसली कह नहीं सकता कि ये कम्प्लीटली ऐसा कैरेक्टर है कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं निभाया। बहुत अलग है। वी वर रियली एक्साइटेड दैट वी गोइंग टू वर्क टुगेदर बिकॉज वी हैव बीन फ्रेंड्स नाउ। दोनों में से सबसे ज़्यादा फन कौन करता है सेट पे, अगर आप दोनों की बात करूँ तो? तो मैं ही हूँ यार। Hi guys, this is Faman Khan and you are watching me on PNTV. तो एक नए शो और नए किरदार के साथ आप सबकी जान फरमान खान फिर लौट रहे हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके नए किरदार और नई कहानी के बारे में। सबसे पहले स्वागत है फरमान आपके हमारे चैनल में। थैंक यू। आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार इस शो में रहने वाला है और कितना डिफरेंट बाकी किरदार से रहने वाला है इस शो में? ये हर किरदार जो निभाते हैं या किरदार होते हैं, आप खुद बताइए मुझे कि आप में आपके घर में जितने भी लोग हैं हर कोई अलग होता है ना। हर कोई एक जैसा नहीं होता। जो हमने कहानी देखी थी जुड़वा में, दो भाई बिल्कुल सेम जो होते हैं वैसा कभी नहीं होता ज़िंदगी में। हर कोई इंसान बहुत अलग होता है। तो व्हेन यू प्ले कैरेक्टर्स दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और सेम सिमिलैरिटीज़ रिपीट नहीं होती हैं क्योंकि तौर तरीके बदल जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल बदल जाती है, माइंडसेट बदल जाते हैं, चीज़ों को रिएक्ट करने के तरीके बदल जाते हैं। और आज ऐसा मैं ऑब्वियसली कह नहीं सकता कि ये कम्प्लीटली ऐसा कैरेक्टर है कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं निभाया। बहुत अलग है। पर ये भी है कि ये सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये नया कैरेक्टर है। उसमें 10 नई चीज़ें हैं जो हमने ऐड करी हैं, 10 चीज़ें हैं जो मैंने शायद पिछले से माइनस किए हैं। बट इट ऑलवेज कम्स डाउन टू व्हाट दैट कैरेक्टर रिएक्ट्स इन व्हाट सिचुएशन एंड आर्यमन इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन दैट वे। अभी आपने कहा कि 10 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऐड की हैं और 10 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने माइनस की, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आपने ऐड की और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो आपने माइनस की? The maturity level of Aryaman is much more than the previous character that I played. वो रवि की बात करूँ तो ठहराव और है। अपने लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऐड करनी। उसमें जब अब इंसान सोचता है ना तो बहुत अलग तरीके से सोचता है, बोलता है तो बहुत अलग तरीके से बोलता है। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तब आप बहुत अलग तरीके से बोलते हो। रहन सहन, आपका कपड़े पहनने का ढंग, ये सब बदल जाता है। हाउ यू सेट योर हेयर चेंजेस इन दैट। how you've not cared about how you look also changes in that. So these are the 3 things that probably we would have added and minus together. भाई बहन के ऊपर ये स्टोरी पूरी बेस्ड है, तो फिर अगर आपसे जानना चाहो तो कजिन में आप किससे ज़्यादा क्लोज हो या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो? I've been very close to my brothers and sisters. My sister, my 2 brothers and my sister. My oldest brother I've been very close to, is no more today. But वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ, वो मेरे लिए हमेशा मेरे लिए एक पिलर बन के खड़े रहे थे। ऐसे तरीके से वो मुझे सॉल्यूशंस नहीं बताते थे, लेकिन यूज्ड टू टेल मी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थिंग्स दैट आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, इसको ऐसे मैं करूँगा तो शायद ये इसका रिजल्ट हो सकता है। तो मेरे माँ बाप हो गए, मेरे भाई हो गए, मेरे दोनों भाई हो गए, मेरी बहन हो गई, हम सब एक साथ एक दूसरे के सारथी बनकर जिए हैं शायद। तो आज भी मैं उन्हीं को वो टैग देना चाहूँगा। शो में जो को स्टार हैं उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा और अब तक जितना भी शूट किया है अब तक का कैसा रहा आपका? मेरे लिए दुबत्मा मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बट we were really excited that we're going to work together because we've been friends now and we know each other from before. और she's a very nice girl, a lovely actor. तो it's been a very good experience until now. और हमारी केमिस्ट्री अच्छी है मुझे लगता है, बिकॉज हम लोग देखते हैं ना, बात करते हैं तो समझ में आता है। तो बात करते हुए, सीन्स करते हुए समझ में आता है कि कोई कुछ फील हो रहा है वहाँ पे एज कैरेक्टर्स। सो विच इज़ नाइस टू सी। दोनों में से सबसे ज़्यादा फन कौन करता है सेट पे, अगर आप दोनों की बात करूँ तो? तो मैं ही हूँ यार। कोई पूछ लो वही जवाब देगी। मैं एक सेकंड चुप नहीं रह सकता। मैं कुछ ना कुछ, मुझे क्या लगता है कि माहौल बहुत लाइट होना चाहिए सेट पे। खुशी शुड बी हैप्पी एंड पीपल शुड बी एक्साइटेड एंड शुड बी एनर्जेटिक, वरना लेजीनेस में काम नहीं होता। इस शो की बात करूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको ज़्यादा पसंद आई है इस शो में, जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आई, जब आपने ऑडिशन दिया होगा इस शो का? मुझे नरेशन हुआ था इस शो का और मेरे लिए ये कहानी इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस शो। इट्स एन अमेजिंग डिफरेंट कहानी, बहुत डिफरेंट है कहानी। और एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिस टैबू के बारे में हम समझ नहीं पाते इस दुनिया में, जिसके बारे में हम कंडेम चीज़ें बोलते हैं, जिसके बारे में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हमारी शायद समझ में भी नहीं है। उसके बारे में अगर हम एक कहानी बनाएं तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। तो यू विल सी इट व्हेन यू नो इट, व्हेन यू सी इट यू विल नो इट।
इसमें एक लव स्टोरी भी हम एंगल एक देख रहे हैं, तो वो बाकी जो शो होते हैं जिसमें लव स्टोरी दिखाया जाता है हीरो हीरोइन का, वैसा ही इसमें दिखेगा, कुछ अलग इसमें देखने को मिलेगा? देखो, मैंने अब तक आपको स्टोरी, आपने कितनी बार मुझे पूछा कि कहानी क्या है स्टोरी, अपने किरदार के बारे में बोली है। मैंने आपको कहानी अब तक लव स्टोरी के बारे में कुछ बोली नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द लव स्टोरी येट, बिकॉज प्यार बहुत डीप है। और जब प्यार आपका आपके परिवार के प्रति होता है, तो उसी के मुद्दे पर आपको बाकी के प्यार होते हैं, उसी के बेसिस पर आपको बाकी के प्यार होते हैं। तो हमारा जो रिश्ता होगा कृष्णा और आर्यमन का होगा, ये उसी मोहन के तहत होगा, उसी के लिए होगा, उसी के हित में होगा, और उसको सपोर्ट करने की वजह में होगा। फैमिली और फ्रेंड्स के रिएक्शन की बात करूँ, जब शो का ऑफर आया तो उनका रिएक्शन किस तरीके का था, और कौन अनएक्सपेक्टेड था जिसका रिएक्शन आपको मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनएक्सपेक्टेड लोग नहीं है। तो 10 साल हो गए यार यहाँ पे। कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं बात करता मुझसे, पर इट्स नाइस टू सी द रिएक्शंस ऑफ द फैंस। बड़ी बेसब्री से वो वेट कर रहे थे कि मेरा एक प्रोमो आ जाए, तो जो आज रिलीज़ हुआ है, विच इज़ नाइस टू सी कि इतना प्यार अभी भी है लोगों में, इतना इंतज़ार करते हैं। उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैं काम करता रहूँगा, और अपनी मेहनत करता रहूँगा। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर? I just told you, I will always strive to make it feel better for you. I will always love you, and I know you'll always love me. Our relationship is very unconditional, and I'll keep to that. Cheers.